वीडियो की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर योंगसुक को देखते हैं, जो तब नींद से जागता है। पर जब वो खुद को आईने में देखता है तब खुद को देखकर वो पहचान ही नहीं पाता। इसके बाद हम योंगसुक के कुछ पहले के सीन को देखते हैं, जहाँ पर योंगसुक स्कूल के टॉयलेट में होता है और उसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का उससे पैसे मांगता है, पर योंगसुक जब कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तब वो लड़का उसे सताने लगता है। वो तब उसे सुअर और कुत्ते की तरह आवाज निकालने बोलता है। उनके बातों को सुनने के बाद भी वो लोग नहीं रुकते और उनमें से एक योंगसुक को मारता ही रहता है। योंगसुक तब उनसे तंग आ चुका था, जो तब अपनी जिंदगी से परेशान था। शाम में घर में आके वो खाना बनाने लगता है और उस वक्त तब उसके पास उसकी मॉम आती है, जो तब उसके लिए खाना बना देती है। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए योंगसुक उन्हीं लड़कों को याद करता है जो उसे रोज सताते थे, और उन्हें सोचते हुए वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे अब और स्कूल में नहीं रहना और वो स्कूल बदलना चाहता। उसकी मॉम जब इस चीज की वजह पूछती है तब वो बताता है कि उस स्कूल में सभी लड़के उससे बहुत ज्यादा होशियार है और ऐसे उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। पर वो उन्हें तब असल वजह नहीं बताता कि वो क्यों अपना स्कूल बदल रहा है। उसकी मॉम तब उसे बताती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और उसे भी पता है कि अभी उनका गुजारा कितनी मुश्किल से हो पा रहा है, तो उसके पास अभी उसके दूसरे स्कूल में जाने के लिए पैसे नहीं है। इन बातों को सुनकर तब योंगसुक गुस्सा हो जाता है। वो तब कहता है कि वो बहुत कम उम्र से ही यही बात सुनते आ रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है। वो तब अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाता है तब अपने क्लास में घुसते समय उसके साथ एक लड़की की टक्कर हो जाती है। इससे उनमें थोड़ी बहस छिड़ जाती है, पर योंगसुक तब उसे अपनी गलती मान के चुपचाप हो जाता है। उसके पास तब वही लड़का आता है जो उसे बुली किया करता था और वो दोनों तब स्कूल के ग्राउंड में चले जाते हैं। ग्राउंड में जाके वो लड़का एक फुटबॉल से योंगसुक के चेहरे पर निशाना लगाने लगता है, पर उससे तब योंगसुक किसी तरह से बच जाता है। पर तब वहाँ पे एक और लड़का आता है और फुटबॉल को योंगसुक के मुंह पर निशाना लगा के मारता है। इससे तब योंगसुक नहीं बच पाता और बॉल उसे लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो मोटा लड़का तब गुस्सा हो जाता है क्योंकि योंगसुक उस दूसरे लड़के के बॉल को नहीं रोक पाया था। वो तब उसके पास जाता है और उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे तब योंगसुक नीचे गिर जाता है। वो लड़का तब भी नहीं रुकता और योंगसुक को उठाकर उसे वापस मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर तब दौड़ते हुए योंगसुक की मॉम आती है। वो तब उस लड़के के पास जाके योंगसुक को मारने की वजह पूछती है और उसे टीचर के पास ले जाने लगती है। पर योंगसुक की माँ को वहाँ पर अपने बेटे को बचाता हुआ देखकर तब सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसे देखकर वहाँ पे उसे बहुत शर्म आने लगती है और वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तब खुद उस लड़के से माफी मांगता है, इसके बावजूद कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। शाम में वो जब घर आता है तब वो देखता है उसकी मॉम उसका ही इंतजार कर रही थी। योंगसुक तब उन्हें कुछ कहने ही जाता है, पर तब वो कहती है कि योंगसुक अब स्कूल बदल सकता है, पर उसे अब अकेले ही रहना होगा क्योंकि काम की वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे और वो उसे पैसे भेजा करेंगी। ये सब बोलकर वो वहाँ से खाना तैयार करने चली जाती है। जिनके जाने के बाद तब योंगसुक वहाँ से रोने लगता है। दूसरे दिन योंगसुक एक नए जगह पर जाता है, जहाँ पर वो तब अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो तब से एक नई शुरुआत कर सकता था। वो जब अपने घर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसका घर थोड़ा छोटा होता है, पर उसके लिए वो काफी होता है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह के टाउन में जाता है। उस जगह के लोग और बिल्डिंग्स को देखकर वो मानो खो जाता है। इसकी वजह से उसके साथ एक लड़की की टक्कर हो जाती है। योंगसुक तब उससे माफी मांगने जाता है, पर तब वो लड़की ही उससे माफी मांगती है। वहाँ पर तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीजिन होता है। एक सुंदर लड़की को देखकर तब योंगसुक वहाँ पे स्टाइल मारने लगता है, पर तभी वहाँ पे मीजिन के पास जिंगसॉन नाम का एक लड़का आता है, जो तब उससे योंगसुक के बारे में पूछता है। इस पर तब मीजिन उसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी जिनसोंग देखता है कि योंगसुक उनकी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंस रहा था। ऐसा देखकर उसे तब गुस्सा आ जाता है और वो तब योंगसुक के पास जाता है और उससे हंसने की वजह पूछता है। योंगसुक तब बात को घुमाने की कोशिश करता है, पर तभी जिनसोंग उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। वो तब उसे बार बार मारते रहता है। इससे उसके नाक से तब खून निकलने लगता है। वहाँ पे सभी लोग तब उसकी मदद करने की जगह तब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, पर आखिरकार मीजिन उसे शांत करती है और वहाँ से ले जाती है। शाम में योंगसुक देखता है किसी ने उसके वीडियो को नेट पर छोड़ दिया था और उसे देखते हुए योंगसुक बहुत ज्यादा रोने लगता है और उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़कर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। योंगसुक वहाँ पे तब सोचता है कि उसका उस जगह पर मजाक बन गया, पर उसे तब कोई भी बचाने नहीं आया। वो भी एक इंसान है, पर उसका कोई दोस्त नहीं है। ऐसे ही रोते रोते तब वो सो जाता है। रात में वो जब उठता है तब वो बहुत अजीब महसूस करता है। वो तब खुद को आईने में देखता है। इसे देखकर वो खुद को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि तब वो एक बहुत ही हैंडसम से शरीर में था। इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। वो तब देखता है उसका असली शरीर सो रहा था। इसे देखकर वो तब चौंक जाता है और अपने पहले शरीर के पास जाता है।
वो तब उसे उठाने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी जब वो नहीं उठता तब वो उसे थप्पड़ मार देता है। इससे उसकी आंख उसके पहले शरीर में खुलती है। वो तब अपने सामने उस नए शरीर को पाता है। इसे जब वो उठाता है तब वो अपने उस शरीर में सो जाता है और अपने नए शरीर में उठता है। इन सब चीजों को देखकर तब योंगसुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। वो तब देखता है कि उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। इन सब चीजों को देखकर वो तब हॉस्पिटल कॉल लगाने लगता है, पर कुछ सोचकर वो तब रुक जाता है और आईने के पास जाके उस शरीर को ठीक से देखने लगता है। योंगसुक तब सोचता है कि उसके पुराने शरीर के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो आज तक सिर्फ मार खाते हुए आ रहा है, पर उस नए शरीर के साथ उसकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरे दिन हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का खुद की तारीफ करते हुए खुद को वहाँ पे लगे हुए एक शीशे में देखने लगता है, पर तभी उसकी टक्कर योंगसुक से हो जाती है। वो तब उसे कुछ बोलने ही जाता है, पर उसके लुक्स को देखकर तब वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। योंगसुक को तब पूरे स्कूल के लड़के देखने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। थोड़ी देर बाद स्कूल के फैशन डिजाइन क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनके क्लास में आज एक नया स्टूडेंट आया है, और ये बोलकर तब वो योंगसुक को बुलाते हैं। योंगसुक जब क्लास में घुसता है तब उसे देखकर तब सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि योंगसुक बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रहा था और लड़कियां तो उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।